सो अच्छे दिन क्या वापस आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। टॉटेनहम हॉटस्पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटेनहम हॉटस्पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 टॉटेनहम हॉटस्पर 0। सच बोलूं तो स्कोर लाइन मैंने प्रेडिक्ट किया था जब मैं मैच देखने बैठा था, उसके पहले एक दोस्त से बात हो रहा था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 1-0, क्योंकि यूनाइटेड अभी हाल फिलहाल जैसे रेशियो चल रहे हैं, यूनाइटेड अपॉर्चुनिटी बहुत बना रहे हैं लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, और वही सिलसिला कल फर्स्ट हाफ में भी चलता रहा। बट पहले बात करना चाहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके नहीं, उनका वो निकल जाना वो लेके नहीं, बात करना चाहूंगा हुगो लॉरिस को लेके। क्योंकि अगर कल जिस तरीके के परफॉर्मेंस हुगो लॉरिस ने दिए हैं, वो परफॉर्मेंस अगर कल हुगो लॉरिस ना देते तो कल ह्यूमिलिएट हो जाते। वो 6-1 का बदला ओल्ड ट्रैफोर्ड में वो कल हो जाता। 5 गोल तो ऐसे ही होते यार। एक तो वो लुक शॉ का वॉली, पहले तो लगा था कि रूटीन सेव था, बट जब रिप्ले में देखा इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम हुगो लॉरिस। रैशफोर्ड के जो 2 सेव उन्होंने किए और इट वाज ब्रिलियंट एक्चुअली। कल गोलकीपिंग कुछ सेव्स ऐसे थे इस सीजन के बेस्ट सेव्स में से ऑलरेडी वो आ जाएंगे, जो उन्होंने रैशफोर्ड का बचाया लेफ्ट हैंड से। रैशफोर्ड ने राइट फुट से जो शॉट लिया, वो जो उन्होंने रिफ्लेक्स में लेफ्ट हैंड में बचाया, वो इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट सेव्स में से होंगे। कुडोस टू हुगो लॉरिस। तो चलिए अब मैच के डिटेल्स में चले जाते हैं कि न्यूकैसल यूनाइटेड का जो मैच यूनाइटेड ने ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला था मैनचेस्टर ने, सो वो मैच और इस मैच में डिफरेंस कहां हुआ, क्योंकि दोनों ही टीम न्यूकैसल यूनाइटेड और यहां पे अगर आप टॉटेनहम हॉटस्पर को देखें, सिस्टम वाइज फॉर्मेशन थोड़ा अलग है, बट ऑलमोस्ट वो ही लो डिफेंस, लो बैक लाइन, वेट करते रहना, फिर काउंटर में जाना, वही लंबे डिफेंडर्स, वही एयर बॉल्स डालना, मैच स्विच करना। डिफरेंस क्या है टॉटेनहम हॉटस्पर और न्यूकैसल यूनाइटेड के अंदर? जो डिफरेंस है वो है न्यूकैसल यूनाइटेड विद द बॉल टॉटेनहम हॉटस्पर जैसे इतने डिसाइसिव नहीं है। अगर आप देखें टॉटेनहम हॉटस्पर अभी तक मैनचेस्टर सिटी की तरह ही पॉइंट लेके जा रहे थे, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, वो 23 पॉइंट्स आई थिंक। बट द डिफरेंस क्या है, सिटी हर एक को वो अपने रोलर के नीचे डालते जा रहे हैं, एकदम कुचलते कुचलते मैच जीतते जा रहे थे। और टॉटेनहम का आप अगर गेम प्ले देखो, उतना कुछ तो आपको देख के लगेगा नहीं क्या हो रहा है, वही डिफेंस, वही जस्ट काउंटर अटैक्स, बॉल आप आपके पास रख दो, हम लोग तो डिफेंस करते करते तो आपको काउंटर ब्रेक में मारेंगे। तो इस तरीके के फुटबॉल वो खेलते हैं और कल भी वो वही कर रहे थे। बट डिफरेंस कहां हुआ न्यूकैसल मैच और इस मैच में? डिफरेंस यही हुआ, न्यूकैसल मैच पे एंटोनी अकेले राइट विंग से अंदर आ रहे थे, उसके बाद ब्लैंक ऑफ, कुछ नहीं था। लेकिन कल के मैच पे जब एंटोनी के पास बॉल आया तब डिएगो डैलॉट एक्टिव हुए। डिएगो डैलॉट तब ऊपर आए, कभी इन्वर्ट पोजीशन लिए, कभी ओवरलैप किए, क्योंकि एंटोनी एक ऐसे प्लेयर है जो कि साइड लाइन, एकदम साइड लाइन पे रहते हैं, बॉल रिसीव करते हैं, देन वो अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, कुछ भी करें। जब वो अंदर आते हैं, अगर आपके पास एक डिफेंडर रहे तो फिर उनका जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है आप उनको रोक नहीं सकते हो। सो क्वाइट नेचुरल स्पर्स के जो लेफ्ट विंग बैक है और जो सेंटर बैक है, राइट लेफ्ट सेंटर बैक है, उन दोनों को कमिट करना पड़ रहा था टू स्टॉप एंटोनी। और कभी कभी जब वो मिडिल पे आ जा रहे थे, मिडफील्ड पे आ जा रहे थे, तो एक सेंट्रल मिडफील्डर को भी वो अपने साथ खींच ला रहे थे। तो पोजीशन किसके लिए बन रहा था? डिएगो डैलॉट फॉर ओवरलैप रन। और अगर एंटोनी साइड लाइन पे खड़े हैं और खींच रहे अपने तरफ दोनों डिफेंडर को, तो इन्वर्टेड जो रन डिएगो डैलॉट ले रहे थे, वहां से मैनचेस्टर का जो गेम प्ले है कल बन रहा था। क्योंकि विद द बॉल एंटोनी राइट नाउ इज मोर कॉन्फिडेंट देन सैंचो ऑल्सो। कल सैंचो, आई थिंक पूरा टीम में कल सैंचो ही थोड़े मतलब वीक लिंक लगे मुझे, तो उसको लेके बाद में थे। तो बिकॉज एंटोनी और डिएगो डैलॉट का ये कॉम्बिनेशन बनता रहा, जब भी डिएगो डैलॉट इन्वर्टेड पोजीशन लिए, फ्रेड और ब्रूनो ओके बाय द वे, फ्रेड एंड ब्रूनो फर्नांडिस, यार फ्रेड कैसे खेल लिया ऐसा फुटबॉल? फ्रेड
मुझे तो रात में नींद नहीं आ रहा था फ्रेड का ये फुटबॉल देख के, सच में। हाँ ठीक है, काउंटर प्रेसिंग में फ्रेड इज द बेस्ट प्लेयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वही सबसे ज्यादा प्रेसिंग कर सकता है पूरा मैदान। 90 मिनट तक कल फ्रेड ने एकदम से मैदान पे जैसे आग बरसा दी, हर जगह पे फ्रेड थे, गोल किए, एसिस्ट हो सकता था और एक गोल हो सकता था, 2 एसिस्ट कर सकते थे, बॉल्स बना रहे थे, गेट इन बिहाइंड रन ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, डिफेंस में आगे कैसमीरो के साथ पार्टनरशिप बना रहे थे, जब ब्रूनो नीचे तो फ्रेड ऊपर। और ये कॉम्बिनेशन मुझे कल दिखाई दिया कि ब्रूनो बहुत ड्रॉप कर रहे थे और फ्रेड गेट इन बिहाइंड रन निकल रहे थे, अपने ओर खींच रहे थे ताकि सैंचो और एंटोनी को ओपन किया जाए। इफ दिस इज एरिक टेन हैग्स प्लान देन दिस इज वर्किंग क्वाइट वेल, बट आप पूरा सीजन के लिए फ्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 4-5 साल से मैं वही देख रहा हूँ। एक मैच अच्छा तो इनकॉन्सिस्टेंट प्लेयर है, बट स्टिल चलो कल के मैच में फ्रेड वाज ब्रिलियंट। और उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड, ये दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो 90 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रेस करते हैं। उन्होंने पूरे टॉटेनहम की जो मिडफील्ड है उस मिडफील्ड को उन्होंने कल एकदम से, वो क्या बोलते हैं ना कि एकदम से चैन लेने नहीं दिया। हर जगह पे ब्रूनो फर्नांडिस थे, हर जगह पे फ्रेड थे। बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड कल इतने तगड़े थे, एक प्लेयर एकदम से नेग्लेक्ट ही हो गया और वो है कैसेमीरो। गाइस, इट्स अ वार्निंग, कैसेमीरो इज सेटलिंग डाउन और वो बहुत जल्दी सेटल डाउन कर रहे हैं प्रीमियर लीग में। और अगर इसी रेट में वो सेटल डाउन कर गए देन मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बड़ा प्रॉब्लम अब तक था, डिफेंसिव हाफ, एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड, प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। क्योंकि हाँ, आप ये बोल सकते हो कैसमीरो उतने बढ़िया बॉल प्लेइंग मिडफील्डर नहीं है, लेकिन विजन है, स्विच कर सकते हैं, फिजिकलिटी है। बाय द वे कल उनका लेफ्ट फुटर शॉट देखा था आपने, अगर गोल हो जाता है यार, पर चलो अभी उसका गोल स्कोरिंग लग नहीं जा रहा है। दैट ब्रिलियंट वाज मार्कस रैशफोर्ड ऑल्सो, क्योंकि वो गेट इन बिहाइंड रन्स जैसे वो निकल रहे थे, पूरे टॉटेनहम हॉटस्पर पर डिफेंस कमिट हो जा रहे थे। उसमें सैंचो और लुक शॉ, एंटोनी डेलॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था गेट इन बिहाइंड रन लेना, जो रैशफोर्ड ले रहे थे। सो अटैकिंग हाफ में यूनाइटेड वर ब्रिलियंट, जितने भी मूव्स बने विद द बॉल टीम कॉन्फिडेंट लगे, बिकॉज कल विद द बॉल फ्रेड भी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सो दैट्स व्हाई यूनाइटेड लुक्ड वेरी शार्प व्हाइल अटैकिंग, या फिर जब वो ट्रांजिशन हो रहा था तब बहुत स्विफ्ट लगे मुझे, बहुत शार्प लगे कल यूनाइटेड के प्लेयर्स। और बात करना चाहूंगा ऑब्वियसली डिएगो डैलॉट के बारे में। इस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, शायद एरिक टेन हैग ने इनको पकड़ लिया, शायद उन्होंने वो पोटेंशियल को पहचान लिया, एंड डिएगो डैलॉट इज प्लेइंग ब्रिलियंट। आप देखो अगेंस्ट न्यूकासल डिएगो डैलॉट वाज नॉट प्रोवाइडिंग दोज रन्स, ओवरलैप बोलो, इन्वर्टेड बोलो, नहीं ले रहे थे, लेकिन कल टॉटेनहम के साथ उन्होंने वो किया, और वो जैसे ही उन्होंने किया टॉटेनहम हॉटस्पर का डिफेंस और भी प्रेशर में आ गए। लुक शॉ, मलासिया आए, लुक शॉ ने कमबैक किया। मलासिया का थोड़ा ऑफ फॉर्म अभी गया 2 मैच, लुक शॉ कमबैक किए। अभी ये कंपटीशन रहना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि लुक शॉ नाउ ये वो ओले गाना सोल्सकर के टाइम पे जो लुक शॉ बहुत बढ़िया खेले थे, ये लुक शॉ को देख के वो लग रहा है कि हाँ, ये लुक शॉ वो पुराना लुक शॉ है जो एक सीजन या 2 सीजन, मुझे याद नहीं, एक सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे। सो लुक शॉ वर ब्रिलियंट टुडे, लुक शॉ एंड सैंचो थोड़े ढीले पड़ गए थे कल, मुझे देख के लग रहा था फुल्ली कमिट नहीं हो रहे थे, कभी कभी उनसे बॉल छूट रहा था। बट डिफेंस में अब तक हम लोग बात करते थे लीचा को लेके, मतलब लिसांड्रो मार्टिनेज को लेके, साइलेंटली अपना काम किए जा रहे हैं वरान। कल भी आपने देखा इंटरसेप्शन, एयर बॉल्स में तो जैसे कोई जीत नहीं सकता अभी वरान से। लिसांड्रो मार्टिनेज तो अपना काम किए जा रहे हैं, हैरी केन को पॉकेट कर दिया उन्होंने, सॉन को पॉकेट, सॉन और हैरी केन के अंदर कल मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, आई थिंक 288 या 280 गोल्स कॉम्बाइंड है, मतलब पार्टनरशिप में। उस पार्टनरशिप को कल एकदम से, मतलब मैच पे थे नहीं कल सॉन और हैरी केन,
हैरी केन को पूरा मैच में मैंने दो ही चीज करते देखा, एक बहुत बढ़िया स्विच किया था उन्होंने मिडफील्ड से और बॉल स्विच किया था विंग्स पे, और एक था ऑफ साइड में वो जो शॉट लिया था उन्होंने डेविड डी गिया, और जहां से काउंटर अटैक में हम लोग को गोल मिला। सो ये दोनों बंदे को एकदम से कल स्विच ऑफ कर देना, इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आखिर में बात करना चाहेंगे अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैच के खत्म होने के 2-3 मिनट पहले वो जब मतलब टनल की तरफ चल दिए और चले गए, उसको लेके बहुत बड़ा इशू शायद बन सकता है, आई डोंट नो। एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी शायद एरिक टेन हैग ले सकते हैं, बट दैट्स आई डोंट नो कि क्या होगा वो। बट यार अब एरिक टेन हैग को आप ब्लेम करो ना करो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सिंपैथी तो, लेकिन मुझे कहीं लगा, पहले मुझे ये लग रहा था कि बिकॉज सैंचो कल ऑफ थे, अगर आपके पास एक ही क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस आपको करना है तब आप जाके उतर सकते हो या टीम पे रह सकते हो, तो फिर सेम क्राइटेरिया हर एक प्लेयर के लिए होना चाहिए। कल सैंचो उतने बढ़िया नहीं थे तो सैंचो के जगह कल रोनाल्डो आ सकते थे, लेकिन बिकॉज 2 गोल हो गए, फिर उन्होंने कॉन्टे ने लुकास मोरा उतारा, उधर से रेगुलियन नहीं सेसेग्मोन को उतारा, तो आई थिंक सैंचो को बिठा के वहां पे आपका इलेंगा का आना और वहां पे मैकटोमिने का आना जस्टिफाइड है। बट 55-60 मिनट पे शायद रोनाल्डो उतर सकते थे सैंचो के जगह पे, रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे आ सकते थे। आई नो कि स्कोर क्या होता, तब तक एक गोल हो गया था ऑलरेडी और एक प्रेशर बनता, तो आई डोंट नो क्या होता क्या नहीं होता। बट कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा नाइंसाफी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ शायद हो रहा है। आई डोंट नो, ये प्री सीजन मिस करना वो अभी भी एरिक टेन हैग के लिए इतना बड़ा पॉइंट हो चुका है। एरिक टेन हैग को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, बट मुझे ये लगता है रूल शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। अगर कल न्यूकासल मैच में रोनाल्डो अच्छे नहीं थे, उनको सब किया जा सकता है, देन सैंचो अच्छे नहीं है तो उनको भी सब किया जा सकता है, रोनाल्डो को उतारा जा सकता था, जहां की इस टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट में रोनाल्डो का 4 गोल था लास्ट सीजन विथ 1 असिस्ट। बट आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। मैं चाहता हूं रोनाल्डो सक्सेसफुली अच्छे तरीके से इस क्लब से जाए, जहां भी जाए, अगर रहे तो बहुत बढ़िया उनका कैरियर यहां से खत्म हो, बट सब हमारे हाथ में होते नहीं है, देख के खराब लगता है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोवाइड नेक्स्ट मैच अगेंस्ट चेल्सी, सो इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस बूस्टर ऑल्सो। कुछ जो इंप्रूवमेंट्स है दिखाई दे रहे हैं, एंड आई होप कि ये और अच्छे होते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।